राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण 15वां अध्याय। प्रसंग है कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से कृश हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने, टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रुंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन बोले, महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। वो पराक्रम पराक्रम भी चला गया। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता। जिनका भजन साधन में मन लग जाता है, फिर उनके साथ कोई संसारी बात करो तो वो उनको बड़ी घबराहट सी होने लगती, बेचैनी सी भीतर होने लग जाती है।
केवल साधन भजन करने वालों की ये स्थिति है, तो अर्जुन की स्थिति क्या होगी? उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज बड़े राम राम तेज मैंने हरण कर लिया। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। धनुष पर वान चढ़ाकर मत्स्य भेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी सनिधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया। वैसे इंद्र तो इनके पिता ही अर्जुन के। और मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आ आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया। यथार्थ है बिल्कुल। जीव जो कहता है ना कि मैं ऐसा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मेरा ये सम्मान है, पीछे जो वर्णन हुआ है कि भगवान क्या करना चाहते हैं ये किसी को नहीं पता। और हम सभी जीव बैल की तरह नथे हुए और जो जिसने नथा है उसके अधीन चलना पड़ेगा। और जो हमारी कामनाएं होती हैं वो तो नथे हुए बैल की, जो इच्छाएं हैं वो नथे हुए बैल की हैं कि मुझे ये छोड़ दें अथवा मैं काम ना करूं, पहले घास खा लूं, जो बैल की इच्छा है। तो लेकिन उसको जब तक उसका मालिक खोलेगा नहीं तब तक वो स्वतंत्र नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो स्पष्ट होता है जीवन में हानि लाभ जीवन मरण अपयश जश सब विधि हाथ। विधि तो प्रारब्ध को कहते हैं, कर्म को कहते हैं, विधाता कहते हैं। लेकिन इन सब के जो विधि के भी विधि हैं वो भगवान हैं, तो उनके अधीन है। जीवन में जितना हो पाए ये समझ में आ रहा, जैसा हो जाए वो सब उसकी इच्छा है। कितना कैसा हमको उन्होंने जितना रखना है, जिस स्थिति में रखना है
वो स्थिति हमें स्वीकार होनी चाहिए। यही शरणागति। यही शरणागति। उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदनंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गईं। और उन्हें अपने केश अपने हाथों खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया। कि फिर से पढ़ना चाहता हूं। द्रौपदी जब भगवान के चरणों में गिर पड़ी, बहुत दुखी होकर, उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गईं। और उन्हें अपने केश अपने हाथों खोल देने पड़े। भगवान के तो कोई प्रिय अप्रिय नहीं होते, लेकिन संत लोग यही बताते हैं और जो भगवान की कथाएं हैं उसमें यही मिलता है कि भगवान भक्त के अधीन होते। तो द्रौपदी एक तो यज्ञ कुंड से उत्पत्ति है उसकी, और दूसरी बात यह है भगवान सामने है, उसके आचार विचार भी अद्भुत हैं द्रौपदी के। और ये कहां से आई है? स्वर्ग की लक्ष्मी है ये। साधारण तो है नहीं है, और यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। ऐसे भक्त की इच्छा भगवान ने पूरी की। को, को भजन है बहुत बढ़िया। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टरे सो टरे, भक्त का मान न टलते देखा। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ
बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। नहीं तो दुर्वासा श्राप दे देते। ये अर्जुन जी युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं और ये युधिष्ठिर ने क्या प्रश्न किया, अर्जुन ने क्या उत्तर दिया, सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई। मैं अभी जब जुड़ा हूं तो उससे 2 मिनट 3 मिनट भी पहले मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं पाठ कर पाऊंगा। शरीर इस तरह से अस्वस्थ था, परंतु अचानक ही उस शरीर ठीक हो गया, ऐसे लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो जीव अपने बल से कुछ नहीं कर सकता। ये आप सब जो सुना रहे हैं, ये बहुत अच्छा सत्कर्म है। बड़े बड़े भाग्यवान लोग कर सकते हैं। हाँ, पहले पहले ये हुआ करता था। अब लोग वैसे नहीं, लेकिन घरों में ये सब हुआ करता है। और उससे पहले जो योग वशिष्ठ में बताया, वहां राजाओं के जो सभा घर होते थे, उसमें तो शास्त्रों का ही पठन पाठन हुआ करता, क्योंकि उस सभी लोग धर्म में चलते, तो केस वेस तो होते नहीं, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं होती, तो वहां शास्त्रों का ही ध्यान चलता। शास्त्रार्थ शास्त्र का पठन पाठन। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया, तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवाद कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। आश्रय लिया मैंने कि अर्जुन जो है, निवाद कवच जो दैत्य है, हमारे साथ चलें उसको मारने के लिए। महाराज, ये सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म द्रोण आदि अजय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी।
परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया। शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। ये प्रसंग तो बहुत ही आश्चर्य में है, जब बृहन्नला रूप से अर्जुन ने कर्ण, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, शुक्राचार्य, दुर्योधन इत्यादि को सब वहां पे अकेले ही परास्त कर दिया और उनके मुकुट इत्यादि भी उठा के लाए और उनके वस्त्र भी, जो उत्तरीय वस्त्र होते वो भी ले आए। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बालीक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी ना चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्याकशिपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। इतने जो ये वीर थे, उनके शस्त्रास्त्र कह रहे मुझे छू तक नहीं सके। ये उनकी कृपा थी। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। अह, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता, मित्र,
तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूं, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता। फिर से सुनिए, श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। मेरे बाण, मेरा गांडीव धनुष, मेरे रथ, मेरे घोड़े सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मारपीट करके सबके सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में ये सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशियों वंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।